हाय फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरे इन सी प्रोग्रामिंग। तो गेट के लिहाज से एरे को हम लोग इतना कोडिंग वगैरह नहीं देखते हैं, उसमें थोड़ा अलग पढ़ना होता है गेट में, गेट के सिलेबस से। बट हम एक बार एरे के बारे में जान लेते हैं सी प्रोग्रामिंग में, फिर हम लोग गेट का सिलेबस भी कवर कर लेंगे। तो हम लोग एरे के बारे में जान लेते हैं। एरे क्या है? एरे लीनियर कलेक्शन है सिमिलर डेटा टाइप का। अब आप बोलेंगे कि लीनियर कलेक्शन सिमिलर डेटा टाइप का कुछ समझ में नहीं आया, तो ये एक डिराइव डेटा टाइप है जो हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप से बनाते हैं। मतलब जैसे मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि हम लोग अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसका डेटा टाइप लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं और इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ए में 10 असाइन हो गया और इसका कुछ रैंडम कुछ एड्रेस होता है, मान लीजिए कोई रैंडम एक्सेस, वो हाँ एड्रेस होता है, वो हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, वो कंपाइलर खुद डिसाइड करता है कि कहाँ उसको स्टोर करना है। तो कोई रैंडम एड्रेस होता है, बस इतना काम होता है ये लाइन लिखने से। तो एक वेरिएबल हमारा स्टोर हो गया, एक वेरिएबल बन गया ए नाम का, जिसमें 10 स्टोर हो गया, जिसका एड्रेस 2046 है। ठीक है, बट हमको बहुत ज़्यादा वेरिएबल चाहिए। जैसे हम लोगों को थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट के रोल नंबर सेव करने हैं, रोल नंबर तो इन टाइप का होगा, रोल नंबर सेव करना है, या 1000 ऑफ स्टूडेंट के हम लोगों को मार्क्स सेव करने हैं, वो भी इंटीजर टाइप का होगा। तो क्या करना है हम लोगों को, क्या हम लोग 1000 वेरिएबल्स बनाएं? नहीं, उसके लिए सी प्रोग्रामिंग हम लोगों को एरे का कॉन्सेप्ट देती है। उसमें हम लोग सिमिलर डेटा टाइप का 1000 मतलब अनलिमिटेड वेरिएबल्स बना सकते हैं सिमिलर डेटा टाइप का, और उसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। समझ में आया? अभी मैं लिख देता हूँ उसका पहले क्या कहते हैं, मैं पहले इसका ये लिख देता हूँ डेफिनेशन, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। एन एरे इज लीनियर मतलब कॉन्टिग्यूअस, लगातार लीनियर। एन एरे इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा। समझ में? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का क्या मतलब, सिमिलर डाटा का क्या मतलब, सिमिलर उसका जो टाइप होना चाहिए, डेटा टाइप, सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। अगर इंट है तो वो इंट का ही बने, अगर फ्लोट है तो वो फ्लोट का ही बने। अगर मैंने एरे बना दिया और उसका साइज दे दिया 1000 और उसका डेटा टाइप इंट कर दिया, तो 1000 वेरिएबल बन जाएगा इंट टाइप का, और वो लीनियर वे में बनेगा, लीनियर वे में। तो ये होता है। अब एरे बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। सिंटेक्स से मैं डाटा टाइप लिखेंगे, ये समझ, ये सिंटेक्स है हमारा। डेटा टाइप लिखेंगे, ठीक है, आइडेंटिफायर लिखेंगे या एरे नेम लिखेंगे, एरे नेम लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ तक तो आपको समझ में आया, ऐसे ही बनता था, वेरिएबल भी डेटा टाइप लिखते थे, वेरिएबल का नाम लिख देते। बट यहाँ पर हमको ब्रैकेट में एरे का साइज बताना होता है, एरे का साइज बताना होता है, और सेमीकोलन, ये इसका सिंटेक्स है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने बनाया इंट ए, यहाँ रखा 5, तो ये 5 साइज का एक एरे बन जाएगा, जिसका बेस एड्रेस वो जहाँ से स्टार्ट होता है एरे, पहला एड्रेस बेस एड्रेस 0 होगा और लास्ट एड्रेस साइज -1 होगा। यहाँ 5 है तो 4 होगा। ये कैसे बन जाएगा मैं बताता हूँ, एक लीनियर फैशन में बन जाएगा ऐसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बन गया मेरा,
ठीक है। अब ये लीनियर फैशन बनेगा, यहाँ पे 0 इसका बेस एड्रेस, बेस एड्रेस नहीं, बेस इंडेक्स नंबर इसका 0 होगा 1, दूसरा ये इसका इंडेक्स नंबर, समझ आया। हम लोग इंडेक्स नंबर के थ्रू ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका एड्रेस रैंडमली कुछ भी मान लीजिए, तो अगर ये इंटीजर टाइप का है, इंटीजर का आप लोग जानते हैं कि 2 बाइट होता है इसका साइज इंटीजर का, तो बस 2 बढ़ता जाएगा, 45, 50, 52, ये 54, ठीक है। ये बेस एड्रेस होगा, ठीक है, इतना समझ गए। तो अब इसमें क्या होगा कि जो बेस एड्रेस है ना इसका, ये जाकर जो हमने एरे बनाया उस एरे में जाके ये सेव हो जाएगा इसका बेस एड्रेस। ये एरे एक टाइप का इंटरनल पॉइंटर होता है, पॉइंटर हम लोग आगे पढ़ेंगे। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। तो हम लोग जो एरे बनाएंगे वो इसको बेस एड्रेस को स्टोर कर लेगा, इसको स्टोर कर लेगा, और ये एड्रेस बनता है, ये लीनियर फैशन में होता है। देखिए लीनियर 0 1 2 3 4 ऐसे बनता है, ठीक है। अगर हम यहाँ 100 लिखते हैं तो ये 100 तक 99 तक बनता। तो ये अलग अलग वेरिएबल है, अलग वेरिएबल है। अगर इसमें हमको यहाँ पे स्टोर करना है 10, तो वो हम लोग ऐसे स्टोर कर सकते हैं, जैसे 1 में किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर 1 लिख के 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स नंबर इसके अंदर इंडेक्स नंबर 0 से 4 तक कीजिए अलग अलग। तो अगर यहाँ पे हम लोग ने 4 लिख दिया, यहाँ पे 20 लिख दिया, तो यहाँ 20 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप मतलब 5 जगह आपको 5 वेरिएबल बन गया है सेम टाइप का, सेम इंट टाइप का, और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपने एक लाइन में आप हज़ारों वेरिएबल बना सकते हैं। आपको ऐसे अपने प्रोग्राम में ज़रूरत होती है तो, ठीक है। मगर ये होमोजीनियस टाइप का बनेगा, हमेशा बनेगा। अगर एक ही टाइप का इन टाइप का बनेगा तो इन टाइप का बनेगा, फ्लोट टाइप का बनाना है तो फ्लोट टाइप का बनेगा, ठीक है। और अब हम लोग कुछ देख लेते हैं इसका के रहने देते हैं 46, 45, 50 रहने देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको एक्सेस, इसको हम लोगों ने बनाया, तो इसको बनाने के और क्या क्या तरीके हैं। जैसे यहाँ देखिए इंट ए, और अगर हम ये बनाकर छोड़ दें और इसमें साइज ना लिखें तो ये एरर दे देगा। साइज लिखना ज़रूरी है इसके अंदर। और अगर आप साइज नहीं लिख रहे हैं तो आपको डायरेक्ट डिक्लेयर करने का, डिफाइन करने, इसमें वैल्यू डिफाइन करने का एक और तरीका है कि आप इसको खाली छोड़ दीजिए और कर्ली ब्रेसेस में 10, 20, 30, 40, 50, चाहे जितना, यहाँ हम 85 तक लेते हैं। तो इसका मतलब हमने 5 वैल्यू इनपुट किया तो इसका साइज ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। तो ये एरे ऐसा बन जाएगा, ये इसका ऐसा बन जाएगा एरे एक, इसमें 10, 20, 30, 40, 50 सेव हो जाएगा, 0 1 2 3 4, ये इसका इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा। और क्या तरीका है? हाँ, और एक तरीका है कि अगर हम यहाँ 5 लिखते हैं और इसको छोड़ देते हैं तो ये कैसा बनेगा? फिर ये बनेगा आपको ऐसा, 5 तो बनेगा, 1 2 3 4 5 6 बन गया ना, 5 तो बनेगा, बट इसमें गार्बेज वैल्यू आ जाएगा क्योंकि आपने कुछ इसमें वैल्यू पुट नहीं किया, तो इसमें सारे में गार्बेज वैल्यू आ जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इनिशियलाइज नहीं करें तो गार्बेज वैल्यू आ जाता है, तो सब में गार्बेज वैल्यू आ जाएगा। अगर हम यहाँ 5 लिखें और 5 लिख के 10 और 20 बस इतना ही पर रोक दें तो क्या होगा? तो इसमें 10 20 जाएगा, बट 5 हमने साइज लिया तो 5 ही बनेगा।
और इन सब में 0 0 खुद पर खुद असाइन हो जाएगा। इसमें अब गार्बेज वैल्यू नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने तो इनपुट डाला है। तो इसमें 0 0 बाकी जितने भी बचे इंडेक्स होंगे 0 0 असाइन हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर हमको किसी, अब इसको रैंडमली एक्सेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इंडेक्स की मदद से, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फैशन में होता है, अगर हमको सिर्फ इसका बेस एड्रेस पता है और हमको पता है कि ये इसका इंडेक्स स्टार्ट क्या कहाँ से हो रहा है, 0 से ही अक्सर होता है या 1 से होता है, 0 से ही मान लीजिए, तो हम किसी भी साइज को उतना प्लस करके और उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग एरे के प्रोग्राम में अगर यूज़र द्वारा इनपुट लेते हैं, मतलब स्कैनफ के द्वारा इनपुट लेते हैं, यूज़र से इनपुट करवाते हैं, तो अगर मेरा 100 साइज़ का एरे है, हम लोगों ने 100 साइज़ का एरे बनाया 0 से 99, तो मेरा 100 इंटीजर है, तो 100 के लिए क्या हम 100 टाइम स्कैनफ लिखेंगे? जैसे मैंने ये बनाया इंट ए 100, ठीक है, और हम यूज़र द्वारा इनपुट लेते हैं अगर, तो मतलब ये तो ऐसे बनेगा 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स टिल 99 तक बनेगा, ये है ना। तो 100 वेरिएबल बनेगा इन टाइप का। तो अब इसके लिए क्या हम 100 टाइप स्कैन, मान लीजिए हम लोग प्रिंटफ लिख देते हैं ऐसे कि इंटर 100 नंबर तो 100 बार नंबर हम लोग लिख देंगे। क्या स्कैनफ के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, स्कैनफ %d एंड परसेंट ए के लिए इंडेक्स पहला के लिए 0, फिर दूसरा के लिए 1, तीसरा के लिए 2, ऐसे क्या हम 100 टाइम लिखेंगे? नहीं, हमको यहाँ पे लूप लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स अब हमेशा एरे का सीक्वेंस वाइज में होता है, कॉन्टिग्यूअस फैशन में होता है, लगातार संख्या होती है। तो हम किसी भी लूप के द्वारा इंक्रीमेंट करते हुए यहाँ पे उसको इंडेक्स को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि हम लोगों को 100 बार स्कैनफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग लूप के द्वारा कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने लिखा printf इंटर वैल्यूज़ 100 टाइम्स, मान लीजिए 100 टाइम्स, ऐसे हम लोगों ने printf से द्वारा एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हम लोगों ने एक फोर लूप लिया, यहाँ पे एक वेरिएबल i लिया, i को 0 से निश्चित किया क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। i को हम लोग कहाँ तक ले जाएंगे, जितना एरे का वैल्यू रहेगा वहाँ तक हम लोग ले जा सकते हैं, है ना। तो 1099 तक एक कम रहेगा ना, तो हम लोग 100 लिख देते हैं, तो 99 तक पकड़ लेगा, i प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग स्कैनफ में लिखेंगे %d एंड परसेंट इसका एड्रेस, जो भी इसका एड्रेस होगा, मान लीजिए 100 इसका एड्रेस है, तो इसका एड्रेस, किसका एड्रेस, पहली बार में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ हम लोग i डाल देंगे। अगर पहली बार में 0 आएगा, फिर बढ़ जाएगा i का वैल्यू, फिर 1 पे चेक करेगा 100 से कम है या नहीं, 100 भी 100 से कम है तो फिर ai प्रिंट हो जाएगा, फिर ai नहीं a1 प्रिंट हो जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा, इस तरह सबका वैल्यू लगातार प्रिंट होगा, है ना। तो हम लोग फुल लूप की मदद से या किसी भी लूप की मदद से हम लोग एरे का प्रोग्राम लिखते हैं जब भी हमको इंडेक्सिंग की वैल्यू लेनी होती है अपने प्रोग्राम में। तो हम स्कैनफ 100 बार ना लिख के हम लोग अगर लूप चला दें 100 टाइम, तो हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। अब हम एक प्रोग्राम के ज़रिए देखेंगे कि कैसे
हम लोग एरे को और अच्छे से समझते हैं।